तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पिया बिन सोनी सुहाग सेज। विनय की जो थोड़ी बहुत आस थी वह भी टूट गई। अब वह समझ गया था कि जब तक वह राधिका को नहीं लाएगा तब तक तारा के ससुराल वाले उसे लेकर नहीं जाएंगे। उसने शशि को सारी परिस्थितियाँ बताई और उससे माफ़ी मांगते हुए कहा कि शायद हमारा साथ यहीं तक का था, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शशि की आंखों में आंसू थे पर वह कुछ ना बोली। शायद इतने दिनों में वह भी समझ गई थी कि अब उन दोनों के अलग होने का समय आ चुका है। अचानक से उसके दिमाग में एक बात आई और उसने विनय से कहा, क्या तुमने अपनी पत्नी से बात की है? क्या तुमने उसे मेरे बारे में और अपने बारे में बताया है? विनय ने कहा, नहीं, मैंने उससे कभी बात ही नहीं की। शशि बोली, मुझे लगता है तुम्हें एक बार उससे बात करके उसे सारी परिस्थिति समझा देनी चाहिए। हो सकता है वह अपने परिवार वालों को मना ले। अगर वह खुद तुम्हारे साथ रहने से मना कर दे तो उसके माता पिता को यह शादी तोड़नी ही पड़ेगी। विनय बोला, मुझे तो यह संभव नहीं लगता। जब शादी करने से पहले उससे कुछ नहीं पूछा गया तो अब ऐसी परिस्थिति में भला कौन उसकी सुनेगा? मैं उसका सामना नहीं करना चाहता। जाने अनजाने में मैं उसका गुनहगार बन गया हूँ। इस समय उसकी क्या हालत होगी हम तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। विनय ने उदास स्वर में कहा। शशि बोली, तुम उससे बात नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, मैं तो कर सकती हूँ। मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। विनय बोला, पर मेरे पास उसके पिताजी का नंबर है और उसके पिताजी तुम्हारी उससे बात नहीं होने देंगे। शशि बोली, इसकी चिंता तुम मत करो, बस मुझे नंबर दो। विनय ने उसे नंबर दे दिया और शशि ने फ़ोन मिलाया। सामने से राधिका के पिताजी की आवाज़ आई। शशि ने उन्हें नमस्ते करते हुए कहा, क्या मैं राधिका से बात कर सकती हूँ? उसके पिताजी बोले, आप कौन बोल रही हैं और राधिका से आपको क्या काम है? शशि बोली, मैं उसके स्कूल की अध्यापिका बोल रही हूँ। वह 2 विषयों में फेल हो गई है। उसके पिताजी बोले, यह बात तो हम भी जानते हैं। शशि बोली, राधिका को एक फॉर्म भरना होगा और उसके बाद वह परीक्षा में पास हो जाएगी। बस उसी बारे में मुझे उसे कुछ समझाना है। उसके पिताजी बोले, हमें कोई परीक्षा पास नहीं करवानी। शशि बोली, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। यह फॉर्म स्कूल की तरफ से भरा जाएगा। बस मुझे राधिका से कुछ बातें पूछनी है। हमने और भी बहुत से बच्चों का फॉर्म भरवाया है क्योंकि हमें लग रहा है शायद कहीं कुछ गलती हुई है। राधिका के पिताजी बोले, कैसा फॉर्म है यह? शशि बोली, यह रीचेकिंग का फॉर्म होता है। सभी बच्चों ने इसे भर दिया है, सिर्फ राधिका ही बची है। वह स्कूल क्यों नहीं आ रही? अब तक उसके पिताजी का दिमाग खराब हो गया था। वे बोले, ठीक है मैडम जी, मैं अभी राधिका को बुलाता हूँ। और उन्होंने फ़ोन राधिका को दे दिया। शशि ने राधिका से बात करनी शुरू की। उसने राधिका से कहा, मैं तुमसे जो बात कहने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना और इसे अपने तक ही सीमित रखना, यह बहुत ज़रूरी है। राधिका बोली, जी कहिए। शशि ने उसे सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनने के बाद राधिका बोली, माफ़ कीजिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शशि बोली, मेरी ना सही, कम से कम अपने पति की तो सहायता कर दो। उस बेचारे का क्या हाल है तुम्हें पता भी है। राधिका बोली, उन्हें क्या हुआ है? यहाँ ज़िंदगी तो मेरी खराब हो गई है। वे तो तुम्हारे साथ मौज कर रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई?
अपनी यह रास लीला मुझे बताते हुए तुम मुझसे मेरा पति छीनना चाहती हो और इसमें मेरी सहायता चाहती हो। हमारे लिए शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, जीवन भर का नाता है। चाहे वह मुझे अपनाए या ना अपनाए, पर मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। समझने की ज़रूरत तुम्हें है। मेरे पति का पीछा छोड़ दो। अब मैं समझ गई, तुम्हारे ही कारण यह सब कुछ हो रहा है। शशि ने उसे समझाते हुए कहा, ज़रा समझने की कोशिश करो राधिका, इस रिश्ते से कोई खुश नहीं है। राधिका बोली, मुझे ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी चाल अच्छे से समझ गई हूँ और दोबारा कभी मेरे पास फ़ोन करने की कोशिश भी की तो अपने पिताजी को सब कुछ बता दूंगी। और उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। सब कुछ जानने के बाद तो राधिका पूरी तरह से टूट गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका पति इतना बड़ा धोखेबाज है। उसे तो अब तक यही लग रहा था कि उसके पिताजी ने विनय के साथ धोखा किया है, पर उसे तो आज पता चला विनय ने उन लोगों के साथ धोखा किया है। जब वह पहले ही किसी और से प्यार करता था तो फिर उसे राधिका से शादी करके उसकी ज़िंदगी खराब करने की क्या ज़रूरत थी। आज उसे विनय से नफ़रत हो गई। वह सोचने लगी, यह सभी मर्द एक जैसे होते हैं, इन्हें ना तो हमारी भावनाओं की कोई कद्र है, ना ही हमारी। पिता और पति इन दोनों का स्त्री के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, पर मेरी किस्मत में तो किसी का भी प्यार नहीं। किसी ने मेरी भावनाओं, मेरी इच्छाओं के बारे में कभी परवाह नहीं की, बस अपने निर्णय मुझ पर थोप दिए। पिता ने अपनी इच्छा से शादी कर दी और अब पति अपनी इच्छा से मुझे छोड़ गया। मैं क्या चाहती हूँ, किसी को इस बात की परवाह नहीं। राधिका उस दिन बहुत रोई। इधर जब सारे रास्ते बंद हो गए तब विनय तारा के ससुराल पहुंचा और उन सब से माफ़ी मांगकर राधिका के घर पहुंच गया उसे लेने के लिए। उसे देखकर तारा के पिताजी ने तंज कसते हुए कहा, बहुत जल्दी आ गए बेटा, लगता है भांजी का भार बहुत अधिक है। विनय बोला, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब आप जल्दी से राधिका के जाने की व्यवस्था कीजिए। राधिका को कोई खुशी नहीं थी विनय के आने की, क्योंकि वह जानती थी विनय विवश होकर यहाँ आया है। जो खुशी दामाद के पहली बार घर आने की होती है वह नदारत थी। ना तो कोई वहाँ विनय के स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठा था और ना ही विनय यहाँ आकर खुश था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।